गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे एंजॉय कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा आज का टॉपिक है इमोशनली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इमोशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, जो हमारा अंदर का जो एक तरह का भावनाएं होती हैं, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सही तरीके से सही जगह पे सही एक्सप्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो फिर वो क्या है, वो नॉर्मल कहलाएगा। बट हैंडीकैप कहाँ पे हो जाता है? जब अपने इमोशनल को, अपनी भावनाओं को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे हैंडीकैप कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इमोशनल हैंडीकैप चिल्ड्रन, यानी कि भावनात्मक रूप से विकलांग बच्चे। इमोशंस आप क्लासरूम के अंदर आप देखिएगा बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करता है बच्चों को। आपका एक टीचर का कहना, एक टीचर से उसके बच्चों के प्रति किस तरीके से भेदभाव, उसके प्रति कैसे वो उसको ट्रीट कर रही है या किस तरीके से कुछ चीज़ों को वो हैंडल कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमोशन का मतलब क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। इमोशन अ कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन सच एज anger or fear, subjectively experienced at strong feelings, usually directed towards a specific object and typically accompanied by physically and behavioral change in the body। यानी कि एक ऐसी चेतना, ऐसी मानसिक परिस्थिति, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं गुस्सा हो गया, डर हो गया। तो ये क्या है, एक तरह से जो बच्चा होता है उसको उसकी बिहेवियरल चेंज, मतलब उसकी जो शारीरिक चेंज होती है और उसके व्यवहारिक चेंज में अंतर ले आता है। तो ये देख के एक टीचर को समझना पड़ेगा कि बच्चा कैसे इमोशनली वो फील हो रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में आप देख लीजिए, भावना क्या है, व्हाट इज भावना क्या है? एक सचेत मानसिक प्रक्रिया। क्या है? एक सचेत मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि गुस्सा या भय के रूप में आमतौर पर एक विशिष्ट वस्तु की ओर निर्देशित मजबूत भावनाओं के रूप में अनुभव किया जाता है और आमतौर पर शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन होता है। जैसे आप देखिएगा, सपोज कि क्लास में कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्लास में कोई बच्चा है और एज अ टीचर आप उसे बुलाते हैं जोर से कि इधर आओ तुम, तो डेफिनेटली बच्चा है वो डर जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर उसके अंदर आ जाएगी, डर आ जाएगा कि क्यों बुला रही है टीचर मुझे। जैसे ही वो आता है तो एक तो वो फिजिकली उसके अंदर पूरा चेंज होने लगता है। डर के मारे उसकी शिवरिंग हो सकती है, उसको आंखों से आप पता कर सकते हैं कि बच्चा कितना डरा हुआ है। तो जब से टीचर के पास आता है देन आप इतनी ज़ोर से उसे चिल्लाते हैं कि कैसे पढ़ते हो तुम सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हो, सिर्फ मेरे क्लास में, मेरे ही सब्जेक्ट में तुम इतना कम मार्क्स क्यों लाते हो? सो व्हाट, ये टीचर जो है उस पर हावी हो रही है, उसके इमोशंस के साथ वो एक तरह से हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा है, फिजिकली चेंज हो रही है, मेंटली उसका रिएक्शन हो रहा है कि सारे बच्चों के सामने उसे डांट पड़ रही है। सो क्या हो रहा है, एक तो फिजिकली वो चेंज हो जा रहा है उसका जो बिहेवियर है, और साथ ही साथ उसका जो मेंटली रिएक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। तो किसी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट को लेके वो बड़ा परेशान है बच्चा, तो जिसकी वजह से उसमें रिएक्शन हो रहा है, उसके मेंटली जो फंक्शंस है उसमें रिएक्शंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भावना क्या है, एक तरह से फिजिकली और मेंटली जब वो चेंज हो रहा है तो फिर उसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रही है। तो वो क्या है, इमोशनली वो अपने आप को, इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक तो उसे गुस्सा भी आ रहा है टीचर के ऊपर कि वो सारे बच्चों के सामने उसको डांट रही है, दूसरा है कि उसको डर भी लग रहा है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उस पर हंसी मजाक उड़ाएंगे, और वो शेम फील भी कर रहा है साथ ही साथ। तो ये क्या है, एक तरह से एक ऑब्जेक्ट को लेके किसी को जब चोट पहुंचती या फिर उससे जो रिएक्शन होता है वो इमोशंस कहलाएगा। नेक्स्ट है
व्हाट, क्या, क्या है इमोशन, क्या है, मेंटल रिएक्शन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि विशिष्ट वस्तु के प्रति एक मानसिक प्रक्रिया। कोई एक चीज, मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट हुआ कि क्या हुआ वो कि उसको टीचर ने डांटा, किस लिए, फेल की वजह से। तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके चलते वो इमोशनली धीरे 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 क्या हो रहा है, अनसोशल होते जा रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन हो रहा है, मेंटली वो कुछ रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल अपने हाथों में नहीं रख पा रहा है। हाउ, कैसे हो रहा है ये, बाय सम फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंज, कुछ शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन के कारण ये जो हो रहा है। कैसे हो रहा है ये इमोशनली हैंडीकैप, कैसे चल रहा है, आप देख पाएंगे कि वो सीधे सीधे स्टेप कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, कुछ शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन के कारण आप जान सकते हैं कि इमोशनली हैंडीकैप या फिर इमोशनली बच्चा कैसे फील कर रहा है। तो वो कुछ लक्षणों से, जैसे शारीरिक चेंज हो जाएगा उसका, उसके फिजिकल चेंजेस आ जाएंगे, उसके मेंटल एक्सप्रेशंस खराब ये हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा फेयर होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें देख के आप समझ गए होंगे कि इमोशंस क्या है, भावनाएं क्या है। आगे भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इमोशनल हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है। और अगर आप नहीं समझते हैं तो आज हम, अगर आपको कुछ दिक्कतें होती हैं, डाउट्स होती है, तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।